तो अभी आते हैं हम एक टॉपिक पे जो कि मैं लेकर आया हूँ तो इंडियन एक्सप्रेस से। तो इंडियन एक्सप्रेस में क्या दिख रहा है, व्हाट वाज नियरथल्स फैमिली लाइफ लाइक, डीएनए ग्रांट्स अ ग्लिम्स। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, नोबेल लॉरेट सिवांतो पाबो और उनकी जो टीम है उन्होंने क्या किया, वन ऑफ द बिगेस्ट जो जेनेटिक जो स्टडीज है किसके ऊपर, नियंदरथल के ऊपर उन्होंने क्या किया, उसको पब्लिश किया है। उन्होंने क्लू दिया है, उन्होंने हिंट दिया है कि उनका जो कम्युनिटी का लाइफ कैसा था, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, और ये भी बता के रखा है कि वो कैसे आए और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। अभी आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर, टॉपिक को समझेंगे लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहले क्या है, अ बिल अमेंडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड क्या है, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज हर असेंट। थर्ड क्या है, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट। पहला ऑप्शन 1 and 2 ओनली, सेकंड ऑप्शन 2 and 3 ओनली, थर्ड है 1 and 3 ओनली, डी है 1, 2 and 3। तो ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ यूपीएससी 2022 के प्रीलिम्स है, जो इसका जो आंसर होगा मैं वीडियो के एंड में दूंगा। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन मैं कहाँ से करूँगा, मैं बाजीराव में रवि का सहारा लूँगा। तो इसमें क्या लिखा, नियंदरथल्स, इसमें बोला कि नोबेल जो लॉरेट इनका नाम स्वाति पापो और उनकी जो टीम है, राइट, उन्होंने क्या किया, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टडीज़ नियंदरथल के ऊपर पब्लिश किया है। तो उसमें ये बता के रखा है कि उनका कम्युनिटी का लाइफ कैसा था और स्ट्रक्चर कैसा था। अभी आते हैं अबाउट के ऊपर। अबाउट से पहले मैं क्या करूँगा, उनको एक पिक्चर दिखाऊंगा। पिक्चर क्या है, ये नियंदरथल है, ये देखो इनका बड़ा हेड, उनका बड़ा नोज़ और ये लिप्स उनका नीचे घुसा हुआ है, यानी कि छोटा लिप्स। तो इनके फीचर्स हैं। अब देखो अबाउट में आते हैं। अबाउट में क्या दिख रखा है, नियंदरथल जो होता है वो होमिनिन स्पीसीज यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड स्पीसीज है, जो कि 200,000 ईयर्स तक यूरोपीय और वेस्टर्न एशिया में रहे। उसके बाद क्या हुआ, 27,000 ईयर्स पहले ये लोग डिसअपियर हो गए। डिसअपियर मतलब लुप्त हो गए। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय क्या हुआ था, मतलब कौन से टाइम में, ये 2000 ईयर्स पहले। तो क्या हुआ, उन्होंने सबसे जो ज़्यादा जो कोल्ड क्लाइमेट होता है उन्होंने ये सहा है इस रीजन में। कौन से रीजन में, यूरोप और वेस्टर्न रीजन जहाँ पे वो लोग थे। अभी तक नेक्स्ट पॉइंट में, उनका जो मैक्सिमम जो फिजिकल जो फीचर्स होते हैं, ये लोग कोल्ड के ऊपर एडेप्टेड थे। जैसे हो गया बैरल शेप चेस्ट यानी कि बड़ा चेस्ट जो सर्कुलर होता है, शॉर्टर लिम्स यानी कि जो हाथ जो होता है उनका छोटा होता है। उसके बाद लार्जर ब्रेन यानी कि उनका जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, जो उसका बड़ा रहता है। तो ऑल ऑफ विच मतलब सबके सब मतलब सजेस्ट करते हैं कि उनका जो बॉडी शेप इस तरह का बनाया गया था ताकि वो हीट को रिटेन कर सके। रिटेन मतलब उसको बचा सके हीट को और ले सके। उनका जो फेस होता है वो भी अलग टाइप का था। उनका जो सेंट्रल जो फेस था वो बाहर की तरफ निकला हुआ था, और साथ ही साथ उनका बड़ा नोज़ था, बड़ा और साथ ही साथ चौड़ा उनका नोज़ था। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करूँगा, एक इमेज दिखाऊंगा। तो इमेज देखना है, ये देखो, ये है एक नियंदरथल। यहाँ पे देखो उनका जो नाक है, नाक बड़ा सा है, उनका हेड बड़ा सा है क्योंकि उसका ब्रेन जो उसके अंदर है वो भी बड़ा सा है। उनका जो चेस्ट है ये भी सर्कुलर शेप में है, साथ ही साथ एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो ये बड़ा है। उनका जो हाथ है, हाथ मैंने पिक्चर में नहीं आया लेकिन उनका हाथ शॉर्टर रहता है। तो ये सब जो फीचर्स होता है उनका क्या करता है, और साथ ही साथ उनका फेस ये देखो बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होता है उनका नॉर्मल रहता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है। तो ये सारे जो फीचर्स है, ये फीचर्स ये दर्शाता है कि ये लोग कोल्ड क्लाइमेट के लिए अडेप्टेड हो गए थे। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। यहाँ पे देखो ये लिखा है कि वो लोग हंटिंग एनिमल्स में, ये हंटिंग में एक्सपर्ट थे, और साथ ही साथ ये क्या क्या करते थे, ये कम्प्लेक्स स्टोन टूल्स बनाते थे। मतलब उनका जो स्टोन टूल्स था वो काफ़ी कम्प्लेक्स हुआ करता था। अब ये देखो नियंदर के बारे में कब पता चला, नियंदरथल्स के बारे में कब पता चला, ये पता चला था 1856 में। अब नेक्स्ट में आते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब मैनी जो यूरोपियंस होते हैं या फिर जो एशियंस होते हैं उनमें 1% से लेकर 4% तक का नियंडरथल का डीएनए होता है। जबकि जो अफ्रीकन पीपल होते हैं जो कि सहारा में रहते हैं उनमें ऑलमोस्ट 0 डीएनए होता है नियंडरथल का। ये हो गया हमारा टॉपिक। अभी हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो क्वेश्चन ये था हमारा। तो ये देखो यहाँ पे बोला कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है तो प्रायर परमिशन चाहिए किसका, प्रेसिडेंट का, जो कि गलत है, ये मनी बिल में होता है। अब सेकंड में देते हैं व्हेन a constitution amendment bill is presented to the president of India it is obligatory for the president of India to give his her accent। हाँ बिल्कुल सही है। थर्ड क्या है, a constitution amendment bill must be passed by लोकसभा एंड राज्यसभा। यस, दोनों में पास होता है और स्पेशल मेजोरिटी के साथ। तो क्या है, ये फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड सही है और थर्ड सही है। तो थर्ड और सेकंड जो सही है वो कौन सा ऑप्शन में है, वो है बी ऑप्शन। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।